हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 10th ऑफ नवंबर से लेके 16th ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। The Magician, Judgment, Ace of Wands, Nine of Swords, and Strength. Okay. So हमारे पास है जजमेंट। जजमेंट के कार्ड के साथ इस वीक में ये पर्सन आपको थोड़ा ज़्यादा ही जज कर सकता है। ये पर्सन ये उम्मीदें रखेगा कि आप उनके हर बात को एक्सेप्ट करें या ओके हो जो भी उनका सजेशन है उसको लेके। एंड द मजिशियन के साथ स्कॉर्पियंस, आपके अंदर पावर है अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग शेप करने की। फ़र्क नहीं पड़ता ये पर्सन आपको कितना जज कर रहा है या ब्लेम कर रहा है। आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है कि आपको किसी वजह से गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं, बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं। आपको वो हर चीज़ मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। एंड अपनी बातों को रखना कहीं से भी गलत नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस करना कहीं से भी गलत नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आपको लगता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है या आपसे वो सारी एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है जो वो पर्सन खुद ही पूरा नहीं कर रहा जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो डेफिनेटली आपको ओपन अप होके अपनी बातों को कहना चाहिए। बिकॉज कंट्रोल आपके हाथ में है। भले ही सामने वाला पर्सन आपको ये कितना भी महसूस करवा रहा हो कि वो इस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं है और आप उनके साथ इंजस्टिस कर रहे हैं या आप बहुत सेल्फिश हो गए हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, इन सब बातों की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो एक अच्छा खासा मैनिपुलेटर है और अपनी बातों को अक्सर ये मनवा ही लेते हैं दूसरे लोगों से। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्ट होने की ज़रूरत है। और द मजिशियन आपसे कह रहा है कि आप स्पेशल हैं, इस वीक में आपके अंदर पावर है सब कुछ क्रिएट करने की। सो घबराइए मत, अपने मन की बात कहिए और आप देखेंगे सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग शेप होने लगेंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस पर्सन के लिए गिफ्ट हैं और इन्हें अच्छे से बात पता है। इस पर्सन को पता है कि वो इस रिलेशनशिप में आए, इसके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्हें थैंकफुल होना चाहिए। इस पर्सन को पता है कि आप उनसे कहीं बेहतर हैं बट एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली तो आप उन्हें टेक इन फॉर ग्रांटेड लेंगे। इस पर्सन को अपने साथ वो होने का डर है जो शायद वो ऑलरेडी आपके साथ कर रहे हैं, टेक इन फॉर ग्रांटेड लिए जाने का एंड इग्नोर होने का, जो शायद ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ कर रहा है। उन्हें लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे ही रहेंगे बिकॉज आपको इन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से डर लगता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आप उनसे दूर नहीं रह सकते। एंड ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं उन पे किसी चीज़ के लिए, कुछ और नहीं तो कंपनी के लिए ही। आप अकेलेपन से डरते हैं और इसी वजह से इस रिलेशनशिप को किसी भी हाल में कंटिन्यू करना चाहेंगे। इस पर्सन को लगता है कि वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं और शायद आप खुद को ही जो हुआ उसके लिए ज़िम्मेदार मानने लगे। ये पर्सन ये सोच रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में इसलिए हैं क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है, ना कि इसलिए कि आपको उनसे प्यार है। ये एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस है और इस पर्सन को लगता है कि इसी वजह से आप उनसे दूर नहीं जा सकते। स्ट्रेंथ का कार्ड आपसे कह रहा है स्कॉर्पियंस कि ये वक्त आपके स्ट्रेंथ को टेस्ट कर लेगा कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं अपने लिए, आप कितना खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेगेटिविटी से, आप कितना अपने सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कितना अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना डर के। तो ये वक्त आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज वक्त इस समय आपको टेस्ट कर रहा है। बट यकीन मानिए कि इस एफर्ट का जो रिज़ल्ट होगा वो वाकई बहुत अमेजिंग होगा और आप
बेहतर महसूस करेंगे अपनी बातों को क्लियरली एक्सप्रेस करके और बाउंड्रीज ड्रॉ करके। ओके, ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए स्कॉर्पियंस। Queen of Swords, Seven of Cups, Page of Wands, Queen of Wands, and Four of Cups. Okay. तो हमारे पास है Queen of Swords। Queen of Swords के साथ लगता है जैसे इस वीक में आप दोनों के बीच कुछ साइलेंस हो सकता है। ओके, आप इस पर्सन से थोड़ा परेशान हो सकते हैं एंड आपको लगेगा कि इस वक्त साइलेंस ही अच्छा है। एंड इन केस आपको ऐसा लगता है तो साइलेंट ही रहिए एंड चीज़ों के अनफोल्ड होने का वेट कीजिए। हालांकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स को जज फिर से किया जा सकता है। हो सकता है ये पर्सन आपसे कहे कि आप उन्हें बहुत एटीट्यूड शो कर रहे हैं या फिर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आपको इस रिलेशनशिप की परवाह नहीं है। बहुत सारी नेगेटिव बातें ये पर्सन आपसे कह सकता है, बट आपको इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इस पर्सन को अच्छी तरीके से बताया कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का दूसरा साइड क्या है। इस पर्सन को अच्छी तरीके से बताया आप कितने कमिटेड, लॉयल, लविंग एंड केयरिंग हो सकते हैं। इस पर्सन को पता है कि वो आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। सेवन ऑफ कप्स के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे सरफेस पे आएंगी। अभी तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, मगर जहाँ भी प्रॉब्लम मौजूद है या जहाँ भी डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी वक्त के साथ। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आने लगेंगी साफ साफ। एंड आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है और ये पर्सन है कौन। ओवरऑल सब कुछ सामने आएगा। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ट्रस्ट कीजिए आप इस बात का कि इस पर्सन के लिए आप एक प्योर अट्रैक्शन है। भले ये पर्सन आपसे ये बात कह रहा हो या ना कह रहा हो, कन्फेस कर रहा हो या ना कह रहा हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस वीक में बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत चार्मिंग है और इस बात को ये पर्सन इग्नोर नहीं कर सकता। इन्हें पता है कि आप स्पेशल हैं। ऑल्सो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, तो ये पर्सन आपके अट्रैक्शन को इग्नोर नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट ये पर्सन आपको लगातार वॉच करता रहेगा। ये पर्सन जानता है कि उन्हें आपके जैसा बैलेंस नहीं मिलने वाला। इतना अमेजिंग चार्मिंग पर्सन, बोथ इमोशनली और फिजिकली, एंड इतना ज़्यादा लॉयल, ये होना पॉसिबल नहीं है। एंड फोर ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन जानता है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं। ओके, वैसे उनके लाइफ में वो लोग हो सकते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनकी वैल्यू करते हैं, जो कि उनके लिए कंसर्न्ड है, बट जब बात आपकी आती है तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप हर लेवल पे दूसरों से बेहतर हैं और इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ओके, सब कुछ होके भी इनके पास कुछ नहीं अगर आप नहीं है तो, और इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। सब कुछ होके भी इस पर्सन के पास कुछ नहीं अगर आप नहीं है तो। ये पर्सन अपनी लाइफ को आपके साथ ही इंजॉय कर पाता है। इमोशंस इनके आपके लिए ही है। ओके, और कोई इन इमोशंस को जगा नहीं सकता जो आप उन्हें फील करवाते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। रिवर वुमन। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक नदी की तरह फ्लो कर रहे हैं इस वक्त, एंड इस फ्लो को रोकिए मत। जैसे आपका मन आपको कह रहा है वैसे ही एक्ट करते जाइए। अपनी फीलिंग्स को लेके सीरियस हो जाइए एंड आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स चाहता है कि आप रिवर की तरह फ्लो करें एंड अपने इमोशंस को खुद को गाइड करने दें। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।